गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डिजिटल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों की मैसेज मुझे व्हाट्सअप में आ रही है। आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बट मैं आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रही हूँ, रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए डेली मुझे 40 से 50 लोगों की मैसेज मुझे व्हाट्सअप में आ रही है। तो मैं सभी को कैसे रिप्लाई करूँ, कैसे आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर मैं करूं, क्योंकि मैं खुद जॉब कर रही हूं, खुद मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हूं, मेरा खुद का बिजनेस भी है, मैं बोल रही हूं, ठीक है। तो मैं अगर सभी को अपना टाइम दे दूंगी तो मैं खुद के लिए क्या करूंगी? ओके, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्यों आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए ना तो आप लोग मुझे बोलिए, बट पर्सनल गाइडेंस पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। जो लोग रिप्लाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे आप लोगों की बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम मास्कुलिन की एनर्जी अपडेट हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। इसलिए ही ये जो एनर्जी है ना, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इवनिंग में भी टाइम नहीं मिल पा रही है। ओके, इसलिए मैं सुबह सुबह अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी तो ये एनर्जी मुझे रिसीव हुआ। एंड संडे के दिन भी मैं एक मास्कुलिन के साथ बात की थी, जिनके मतलब उनका जो एनर्जी था ना, वो कल एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मतलब वो जो मास्कुलिन है ना, वो अब उनकी जर्नी के बीच में है, तो उनके साथ अभी मतलब वो भी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर उस शॉर्ट वीडियो को देखे होंगे ना तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए गाइज, जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है ना, मतलब अभी अभी उनकी एंट्री इस जर्नी के बीच में हुई है, ठीक है। मतलब वो जो 3D वाले पर्सन थे ना, 3D जैसा वो सोच रहे थे, उनके बहुत सारे मतलब अफेयर्स था, या फिर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को वो क्रॉस करके अगर आगे आ चुके हैं, उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी अभी 4D से 5D में शिफ्ट हो रही है। तो वही मास्कुलिन ही इस जर्नी के बीच में है, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी अभी है ना, वो अब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए उनके साथ अभी यही हो रहे हैं कि उनका अगर कुछ ऐसे बैड एडिक्शन था ना, जैसे कि मैंने बोला था उस शॉर्ट वीडियो में कि मास्कुलिन जो होते हैं वो कुछ ऐसे एडिक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक होते हैं, कुछ मास्कुलिन स्मोकिंग करते हैं, तो कुछ मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जो फन एडिक्शन होता है ना, उनका हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम सब जो है ना, जो 3D वेस्ट होते हैं, हमारे पास अपना अपना पर्सनल मोबाइल है, तो मोबाइल में हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं ये सब आप सभी को पता होगा, ठीक है। जब हम उसी एज में होते हैं ना, तो ये एक फेज़ होता है, ठीक है। तो उस फेज़ से अपने आप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए ही देखिए उनका जो एनर्जी है ना, ये एक अलग सी डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। तो वो अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है ना, वो तो 3D से 4D में एंटर हो चुकी है, और 4D से अभी 5D में शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। इसलिए ही उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब मास्कुलिन जो है ना, उनको अभी वो भी एक ऐसी डिजीज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि अब अगर बहुत ज़्यादा मतलब अल्कोहलिक थे, वो अगर डेली ड्रिंक्स कर रहे थे ना, तो मे भी उनका जो लीवर है ना, लीवर में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो रहा होगा, या फिर लीवर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही होगी जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, या फिर वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रही है। वो अगर स्मोकिंग करें तो मे बी उनकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो उनकी अंदर की जो चीज़ें हैं ना, उनकी बॉडी जो है ना, उनकी बॉडी अब मतलब इतने सारे जो टॉक्सिक आप लेते हो अपने अंदर, वो सारे जो चीज़ें जब लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है आपकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, ठीक है। क्योंकि देखिए अल्कोहल के पीछे भी उनका एक स्टोरी था। उसने मुझे बताया था कि मैम मैं एक रिलेशनशिप में था, वो सोलमेट वाली रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब उस रिलेशनशिप में वो 8 साल रहे, 8 साल की रिलेशनशिप उनका 2020 में ब्रेकअप हो गया। मतलब वो उनकी जो स्कूल मेट है ना, स्कूल लव है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इसी लड़की से ही उनकी शादी होगी, ठीक है। उनकी बात मतलब उनकी जो लव है ना, वो शादी तक भी आ चुकी थी, ठीक है। बट वो जो लड़की थी ना, वो इन पर चीट करके किसी और से शादी करके चली गई, ठीक है। तो उसके बाद इनके साथ जो बवाल हुआ ना,
उसके बाद ही वो 2020 से ही ड्रिंक करना शुरू कर दिए, ठीक है। क्योंकि देखिए उनको तब समझ में नहीं था कि वो जो लड़की है ना वो इनके लिए नहीं है, ठीक है। वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे आपको लगता है ना जो सोलमेट, ये जो मास्कुलिन है ना उनको ऐसा लगता था कि वो उनकी सोलमेट है, ठीक है। बट वो जो लड़की है ना, देखिए जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको चूज़ करता है डिवाइन, तो आप चाहे कितना भी मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप में होते हो जो सोलमेट वाली कनेक्शन होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है ये मेरी ही है, बट आप उस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती चला नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आपका साथ देने के लिए आता है, ठीक है। बट जैसे ही उसका कर्मा आपके साथ एंड हो जाता है तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। आप चाहे उससे कितना भी प्यार क्यों ना करो, वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ से निकल जाएगा, जो आपका कार्मिक होता है या फिर जो आपका ट्विन होता है, ठीक है। बट जो आपका मैंने ट्विन बोल दिया, जो आपका कार्मिक या फिर जो आपका सोलमेट होता है, वो उनका जब कर्मा आपके साथ एंड हो जाता है तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्विन है ना वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो आपका ट्विन जब आपकी लाइफ में आएगा ना तो आप उस पर्सन को कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए उनका जो है ना जो सोलमेट वाली जो कनेक्शन था, वो जो लड़की है ना वो शादी करके चली गई, मतलब बहुत कम एज में 25 बस उनको हुआ था, तो वो शादी करके चली गई। और ये जो मास्कुलिन है ना तब से मतलब 2020 से उनको ड्रिंक करने लगे, ठीक है। क्योंकि वो 8 साल की रिलेशनशिप उनका था, तो वो ब्रेक हो गई। और वो मतलब जो लड़की थी ना, सच में वो ऐसे चीट करके गई ना, उनकी स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आप सच में आपको बहुत ज़्यादा मतलब दुख फील होगा, ठीक है। वो जो मास्कुलिन है ना उनका जो परमिशन, उन्होंने भी परमिशन दिया कि मैम आप मेरी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है ना, मतलब 8 साल की रिलेशनशिप में था मैं, और उस लड़की को भूलना कितना मुश्किल होगा इस बात को भी सारे लोग जाने, ठीक है। तो 2020 में उनका तो ब्रेकअप हो गया, तब से वो ड्रिंक करना शुरू किए। और 2 साल, पूरे 2 साल 2022 तक वो डेली उस लड़की को भूलने के लिए ड्रिंक्स करने लगे, और उनको स्मोकिंग का भी एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब वो अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, ठीक है। जो भी फेमिनिन्स ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि एक मास्कुलिन कभी भी ड्रिंक नहीं कर सकता, कभी भी स्मोक नहीं कर सकता, कभी भी मतलब इस तरह की जो बैड हैबिट्स होता है ना एक मास्कुलिन के अंदर नहीं होता है, ऐसा नहीं है गाइस, ओके। क्योंकि जब तक आप 3D में होते हो ना, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बैड हैबिट्स होता है, जो डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, सभी के अंदर डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, ठीक है। आप बस ऐसा जो भी कंप्लेन कर रहे हैं मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो मास्कुलिन है ना 2 साल तक इस तरह के एडिक्शन में रहे, और उसके बाद मतलब उनकी लाइफ में और एक लड़की आई, ठीक है, जिसकी एनर्जी पूरी तरह उनकी जो सोलमेट वाली जो लड़की गई ना, ब्रेकअप करके शादी करके चली गई, उनके जैसा थी, ठीक है। इसलिए वो उस लड़की की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो गए। और क्योंकि रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से किसी रिलेशनशिप में जाए, ठीक है। जबकि ये जो लड़की अभी आई है ना वो उनकी ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो वो बस मतलब आज ए फ्रेंड, मतलब क्योंकि उनके अंदर इतने सारे पेन था, तो वो चाहते थे कि उनकी जो भी पेन है ना वो किसी और के साथ शेयर करे, तभी जाके उनको अंदर से थोड़ा सा हल्का सा महसूस होगा। ये सबके साथ होता है, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं, फेमिनिन्स जो होते हैं, सबके साथ जिनका ब्रेकअप हुआ है ना, सभी लोग मतलब अपनी जो ट्विन है ना, आप अपनी ट्विन से मिलने से पहले आप एक ऐसी हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करके पहुँचे हो ना यहाँ, तभी जाके आप दोनों का जो अट्रैक्शन है ना ये बढ़ता है, ठीक है। आप भी आपके अंदर भी पेन है, और उस जो पर्सन है आपका जो आउटर ट्विन है उसके अंदर भी पेन है, तभी जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो। मतलब आप अपनी पेन को उसके साथ शेयर करते हो, वो आपकी उसकी पेन को आपके साथ शेयर करता है, और आप दोनों की बातें होती है, ठीक है। तो ये मतलब जो मतलब अभी उनकी जो लाइफ में उनका ट्विन आया है ना, 2022 में उनको पता नहीं था कि ये उनकी ट्विन है, ठीक है।
तो जैसे मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगे और 2-4 महीने वो अपने मतलब एक अच्छी वाली फ्रेंडशिप में रहे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब आप बातें करते हो तो आप लस्ट वाली एनर्जी में होते हो, ठीक है, क्योंकि उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो भी मतलब अपने आप को मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मास्कुलिन है ना, इनको गिल्टी वाली एनर्जी फील हुआ। वो गिल्टी वाली एनर्जी में आ गए कि वो तो उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, बट इसके साथ इस तरह की केस से वो कर दिया, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप नहीं सुनोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जब उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन गया ना, तो ये जो मास्कुलिन है ना, ये उनकी जो फेमिनिन है उनको छोड़ के वो रन कर गए, ठीक है। उन दोनों का सेपरेशन हो गया, मतलब 4 महीने के बाद उन दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनिन है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल थी और उनकी जो फेमिनिन है ना, उनको ही सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। मतलब 2020 की एंड में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखिए 90% जो जर्नी होता है ना, सबसे पहले फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है और उनकी जो फेमिनिन है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। और क्योंकि वो भी न्यूली अवेकेंड थी और उनको भी समझ में नहीं था कि ये जर्नी क्या है और वो ये सारी चीज़ें क्यों फील कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखिए गाइस, मैं उनकी मतलब कितने सालों की स्टोरी है, मैं सबको अगर सारे के साथ पूरी स्टोरी को अगर बताऊंगी ना तो ये वीडियो कितने घंटे का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं बस हिंट दे देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही उनका सेपरेशन हो गया तो उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और वो स्टाटस के थ्रू ही इनको शेयर कर दिया था कि वो दोनों ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। और उस स्टाटस को देख के ये जो मास्कुलिन है ना, ये और भी ज़्यादा रन करने लगे, क्योंकि तब तक उनको समझ में नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। वो उस लड़की को भूलने के लिए, मतलब जो उनकी सोलमेट वाली जो गर्लफ्रेंड थी उसको भूलने के लिए ही उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो गया था, ठीक है। बट ये जो मास्कुलिन है ना, अभी तक भी मतलब तब तक वो उनकी जो पहली वाली जो गर्लफ्रेंड है उसको भूल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गई 2022 की बात। और जब 2023 आया तब ये जो मास्कुलिन है ना, ये थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करने लगे कि एक्चुअली ये जो जर्नी है ये क्या है। क्योंकि मतलब उनकी जो सोलमेट वाली जो गर्लफ्रेंड पहली वाली जो थी वो तो शादी करके चली गई और ये उनकी लाइफ में आई है, उनकी जो ट्विन है ये उनकी लाइफ में आया है। और वो आने के बाद उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है और वो उन दोनों की फिजिकल भी हो गया है, बट उनको गिल्टी वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जब मास्कुलिन जब इसके ऊपर रिसर्च किया ना, तो उनको मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो उसके बाद 2023 में उधर उनकी फेमिनिन की भी अवेकनिंग चल रही थी, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही थी और इधर इनकी जो अवेकनिंग है ना ये भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसी टाइम जो है ना, मतलब 2023 में तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, बट वो अपने आप को अपना जो हीलिंग जो होता है ना, अपनी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, उनका उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे पूरे 1 साल बीत गया, बट धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा होता है जो सेपरेशन होता है ना, जब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला तो उसके बाद वो अपनी जो पहला सेपरेशन है ना, वो 2-4 महीने से मतलब 2023 की एंड में उनकी सेपरेशन हो गया था और 2023 की स्टार्टिंग शायद अप्रैल में उन दोनों का बातें हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे मतलब कुछ महीने बीत गया और मैं सारे की सारी चीज़ें याद करके नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि भूल गई हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ क्या हुआ कि क्योंकि वो अल्कोहलिक थे, वो स्मोकिंग भी कर रहे थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो उनका जो लीवर ख़राब हो गया, ठीक है। उनको अंदर से कुछ भी लीवर जब आपका ख़राब हो जाता है ना, तो आप देखोगे कि आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है, बहुत सारे आपकी पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो उनके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हुआ
तो उसी टाइम उन दोनों का फिर से सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यही सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर किया कि मैम जब 2024 स्टार्ट हुआ ना, तो उसी टाइम ही मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मेरी लिवर के साथ साथ मेरी लंग्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास जा के पूरा 1 साल 2024 मेरा बस डॉक्टर की कंसल्टेशन में चली गई। मैं बहुत सारे मेडिसिन खा के पूरी तरह थक गया, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। जब तक मैं अपने आप को हील करना नहीं सीखा, तब तक मैं मेडिसिन ही खा के अपने आप को बैलेंस करके रखा था, ठीक है। तो उसी टाइम मेरी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही मुझे मना कर रही थी कि ये जो ड्रिंक्स है, जो स्मोकिंग है, इसको छोड़ दो, ये बैड एडिक्शन है, ठीक है। बट मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। और वो जो चली गई ना, जो लड़की चीट करके, उसकी वजह से ही मेरे अंदर ये सारे एडिक्शन आ गई। और जब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ क्यों कर रही हूँ, वो तो चली गई है और मेरी लाइफ में भी और एक लड़की है, तो मैं उसको पूरी तरह जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जब तक मैं रियलाइजेशन में नहीं आया, तब तक मेरा ये जो भी डिजीज़ है ना अंदर की, वो क्योर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो उसी टाइम अपने आप को खुद हील करना सीखा, ठीक है। अब उनका तबीयत भी पूरी तरह सही है। देखिए धीरे धीरे वो सही हो रहे हैं। अभी भी उनका कुछ प्रॉब्लम्स है, तो धीरे धीरे उनका जो एडिक्शन है ना, जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये जो एडिक्शन था ना, ये सब वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो तबीयत है ये भी सही हो रही है। और उनकी जो फेमिनिन है ना, क्योंकि वो उस जो सोलमेट वाली जो गर्लफ्रेंड है उसको भूल नहीं पा रहे थे, और उनकी जो रियल जो फेमिनिन है, रियल जो ट्विन है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो पूरी तरह उस पर्सन को, उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो वो जो लड़की है ना, उसके साथ आगे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि उनका तबीयत पूरी तरह सही नहीं है, तो वो अपने आप को अभी पूरी तरह हील करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, अभी जो है ना, ये जो मास्कुलिन है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मतलब ऐसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो अंदर की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह बैलेंस भी नहीं है। और क्योंकि वो अपनी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर नहीं किया कि वो एक ऐसी बीमारी में गो थ्रू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेशन में गो थ्रू किए, मतलब जिसकी वजह से वो अपनी फेमिनिन के साथ बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उनका मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें, देखिए गाइज, मैं याद करके नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। उस चीज़ की वजह से उन दोनों का सेपरेशन चला, ठीक है। उनकी जो फेमिनिन है ना, वो बार बार इनको कॉल मैसेज करती थी, बट ये क्योंकि तब बेड में थे, हॉस्पिटल में थे, तो वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन उन दोनों के बीच हो गया था, जिसको सुलझाने के लिए ही वो अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका तबीयत भी सही नहीं है। तो वो वेट कर रहे हैं कि अपने आप को पूरी तरह मैं हील कर लूँ, और उसके बाद जब मैं अपने अंदर बैलेंस हो जाऊँगा, तभी जाके मैं अपनी जो फेमिनिन है ना, उसको सारे के सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। और देखिए क्योंकि वो अभी इस जर्नी के बीच में है, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी सही नहीं है, और वो अंदर से भी उतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो वो अगर अभी मतलब उनका सेपरेशन तो पूरा 1 साल हो गया है, और वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस सेपरेशन को एंड करें, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इस सेपरेशन में, वो अपनी फेमिनिन के साथ जाके शेयर करें, ठीक है। उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ क्या हो रही है इनको भी पता नहीं है, ठीक है। ये बात क्योंकि वो दोनों कोई भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, तो इनको अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही मतलब उन दोनों का मतलब फिजिकल बन चुका है। और उसी टाइम उनको दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि कोई भी किसी से शादी नहीं करेंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी को ही बेस करके ये जो मास्कुलिन है ना, इतने दिन तक अपनी फेमिनिन से बात नहीं की, क्योंकि देखिए वो चाहते थे कि अगर ऐसा मतलब सोच रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं उसको क्यों कमिटमेंट दूँ, ठीक है। इसलिए वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरी तरह हील कर लूँ, और उसके बाद मुझे अगर लगे कि अभी कमिटमेंट दे देना है, तभी जाके मैं कमिटमेंट दूँ और हम दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी जो फेमिनिन है वो किस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। वो शादी कर गई है या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रही है इनको पता नहीं है, ठीक है। वो बस इस तरह की वीडियोस देख के, इस तरह की एनर्जी अपडेट को सुन के ही अपने आप को संभाल के रखा है, ठीक है।
तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साइलेंट जोन है, ये जो सेपरेशन है, इसको एंड करेंगे। और मैं भी उनके लिए प्रे कर रही हूँ, क्योंकि उनकी सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं। और वो जो लड़की है ना, देखिए गाइस, आपकी जो सोलमेट होता है, जो कार्मिक होता है, जिसके साथ आप मतलब इतनी क्लोज रिलेशनशिप में आते हो, वो जब आपकी लाइफ से निकल जाती है ना, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि वो अगर चली गई है और आप अगर उसके पीछे भागोगे तो आप ही आपकी लाइफ को पूरी तरह ख़राब करोगे, ठीक है। जो आपके लिए है, आपका जो ट्विन है ना, वो जब आपकी लाइफ में आएगी, वो पर्सन चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, आप कभी भी उस पर्सन को नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है, ये तो उनकी जो सोलमेट वाली जो गर्लफ्रेंड है, उसको तो नहीं भूल पा रहे थे, बट पूरी तरह आप भूल चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। अब उनके जो लाइफ में जो है, जो उनकी फेमिनिन, वो उनके साथ कमिटेड होने के लिए भी रेडी है, बट उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो अभी भी सेपरेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो फेमिनिन है उनको कोई पेन मिले। ओके, देखिए गाइज, बहुत सारे फेमिनिन से कंप्लेन कर रहे हैं कि मास्कुलिन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा होता है, बहुत सारे मास्कुलिन पेन देते हैं, बट ये जो मास्कुलिन है ना, ये नहीं चाहते हैं कि उनकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है तो वो उनकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स उनके फेमिनिन के साथ जाके शेयर करें, क्योंकि वो लड़की इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। उसे अगर पता चलेगा कि इनके साथ ये सारी चीज़ें हुआ है ना, उन सच में वो लड़की रो पड़ेगी, ओके। इसलिए वो अभी साइलेंट जोन में है और वो साइलेंटली जैसे टेलीपैथी कम्युनिकेट करते हैं ना, वो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिसीव हो रही है कि कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट वो श्योर नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखते हो कि 3D में उनके साथ क्या होता है, जब तक आप दोनों बातें नहीं कर लेते हो, तब तक आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो इनके अंदर भी वो बेचैनी वाली एनर्जी है और वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा बात हो जाए, बट क्योंकि वो पूरे 1 साल उन दोनों का सेपरेशन हो गया है, तो वो कैसे क्या बोलेंगे, उनके साथ क्या क्या हो रहा था, ये सब वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो उनके साथ जो हुआ है ना, जो जिस डिजीज़ में वो गो थ्रू करके 1 साल पूरी तरह बेड में वो रेस्ट कर रहे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में वो अपनी फेमिनिन से बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो अगर पूछेगी तो क्यों बात नहीं कर रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं और एनर्जेटिकली वो अपनी फेमिनिन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब उनको लगेगा कि हाँ, ये जो टाइमिंग है अभी सही है, अभी बातें करनी है, तभी जाके वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए गाइज़, वो मास्कुलिन जो है, मैं तो उनके लिए प्रे कर रही हूँ कि उनका तबीयत सही हो जाए और उनकी लाइफ में उनका फेमिनिन रिटर्न आ जाए और उन दोनों की शादी भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सच में बहुत सारी चीज़ों में गो थ्रू किया है, ठीक है। उनके साथ सच में बात करके उनकी पूरी जो स्टोरी है ना, जैसे वो शेयर किया, तो सच में मेरे अंदर मेरी जो इमोशन है ना, ये इतना ज़्यादा ट्रिगर हुआ, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए गाइज़, यही फ़िलहाल उस मास्कुलिन की एनर्जी, जो मास्कुलिन अभी इस जर्नी के बीच में है, जो अभी उनकी डार्कनेस ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर उस फेज़ से वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एडिक्शन जो भी था ना, जो बैड एडिक्शन था, वो सब छूट रहा है और वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर अपनी पर्सन से कोई कमिटमेंट चाहते हो और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि मे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ शादी करके वही सारे प्रॉब्लम्स को फेस करो जिस प्रॉब्लम में वो अभी गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। सो गाइज़, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ रिजोनेट किया है, सभी के साथ रिजोनेट नहीं करेगा, मुझे पता है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। आपको अगर आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रहा था, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन अभी एक ऐसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है, जिस सिचुएशन में वो अपने मतलब खुद के साथ लड़ रहे हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इवनिंग में कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।